डियर फ्रेंड्स, क्वालिटेटिव एनालिसिस की जो फिफ्थ ग्रुप रेडिकल्स की स्कीम है उसको लेकर मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ, सौरभ मुक्तिबोध। पांचवें ग्रुप के रेडिकल्स की हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। अभी तक हम 0, 1, 2, 3, 4 ग्रुप के रेडिकल्स की चर्चा कर चुके हैं। पांचवें ग्रुप का ये जो रेडिकल की स्कीम है इसको भी दो भागों में बांटा गया है। सो लेट अस डू इट नाउ। Zinc carbonates are insoluble in water and therefore precipitation of these group radicals as carbonates is possible. And so it with sulfates. This is a question mark that you will explore later. आप देखेंगे प्रकृति में बहुत सारे मिनरल्स, पर्टिकुलरली अल्कली अर्थ पार्टल के मिनरल्स भी हमको कार्बोनेट्स के रूप में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बोनेट्स जो अल्कली अर्थ पार्टल के हैं मोस्टली वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। तो कैल्साइट और इस प्रकार के काफ़ी मिनरल्स वी डू गेट इन द नेचर बिकॉज ऑफ देयर इनसॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो हम देखते हैं कि इस बार हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस के स्कीम का तरीका क्या होगा। हमारे पास वही बेसिक रेडिकल्स हैं। एक आपको याद दिलाने के लिए 0 ग्रुप में अमोनियम, पोटेशियम और सोडियम, लेड, सिल्वर और मरकरी पहले ग्रुप में। सेकंड ए और सेकंड बी अलग अलग ग्रुप हैं जिसमें मरकरी, लेड, बिस्मथ, कॉपर और कैडमियम, यहाँ लेड मिसिंग है, आर्सेनिक, एंटीमनी और टिन। थर्ड ग्रुप में आयरन, एल्यूमिनियम और क्रोमियम। फोर्थ ग्रुप में जिंक, मैंगनीज, निकल और कोबाल्ट। फिफ्थ ग्रुप में बेरियम, स्ट्रॉन्शियम और कैल्शियम, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और यही हमारे लिए आज का मुख्य विषय है, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम। मजाक में मैं इसे बाटा शू कंपनी कहता हूँ। बाटा शू कंपनी कहने का कारण एक ही है कि यहाँ इस याद रहने से इस रेडिकल्स को आइडेंटिफिकेशन इसी क्रम में ही किया जाना है। These radicals are to be identified in the sequence mentioned here only. That's the case here to talk about. So last element is of course magnesium 2+ ion. In the periodic table, if you look their position, they are in the alkali earth metals: beryllium, magnesium, calcium, strontium and barium. Radium is of course radioactive material. So the strontium, barium and calcium are the radicals of the fifth group in the qualitative scheme. Magnesium is of course there, but it goes in the next part, that is it belongs to the sixth group. So calcium, strontium, barium, relatively large radicals, relatively the ions of large sizes, and they have enough hydration energy. इनकी हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो काफ़ी अधिक है। अगर आप लोगों को याद हो कि कैल्शियम को हम पानी में डालते हैं, कैल्शियम के ऑक्साइड को पानी में डालते हैं तो बहुत बड़ी हीट उत्पन्न होती है। पहले के ज़माने में जब लोग पुताई करते थे वाइट वॉश के लिए, कैल्शियम को मिलाते थे तो बहुत हीट प्रोड्यूस होती थी। इट्स इंडिकेट दैट इट हैज़ अ लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी। जहाँ तक इनकी प्रॉपर्टीज़ का सवाल है, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस कर लें। दे आर टिपिकल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जैसा अभी मैंने बताया आपको। स्मॉल साइज ऑफ कैटायंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई पोलराइजिंग एक्शन ऑफ दीज कैटायंस। तुलनात्मक रूप से अल्कली मेटल्स के मुकाबले इनकी साइज थोड़ी सी छोटी है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है, आकार छोटा हुआ है। दे आर इन द मेटलिक फॉर्म रिएक्टिव बट नॉट टू द कंपेयर टू द अल्कली मेटल्स, and their carbonates, phosphates, oxalates and sulfates are sparingly soluble. So mostly they are insoluble, and this is the basis of their separation and identification of fifth group radicals. Hydroxides, carbonates, nitrates and oxalates of these metals decompose on heating. This we understand, we read in the chemistry of alkali earth metals. Hydroxides are not that stable on heating, that goes to calcium oxide. For example, calcium hydroxide will go to calcium oxide. Calcium carbonate would decompose to CO3 is equal to CO plus CO2 and all that. So they do not stabilize the larger cations as a matter of larger anions as a matter of fact. Well, they have beautiful flame coloration. We have studied here that calcium, strontium and
barium, they have characteristic flame coloration. In case of calcium, we get beautiful brick red color. In case of strontium, you get scarlet red color, and barium gives a wonderful apple green color to the flame. And many a times, these metal salts are used in the cracker industry to produce beautiful lights in the sky when their salts are burnt. So calcium brick red, strontium scarlet red, and barium apple green color. That is the flame coloration of these chemical species. Very important and very informative as well. अब अगर हम बात करें कि अलग अलग रेडिकल्स के ग्रुप कौन कौन से हैं, तो इसके लिए मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये बार बार इसलिए दोहराया जाता है कि आपको ये बहुत अच्छे से मालूम हो कि हम किस तरीके से स्कीम में आगे बढ़ते हैं। जीरो ग्रुप में कोई भी ग्रुप रीजेंट नहीं है। पहले ग्रुप का डाइल्यूट HCl ग्रुप रीजेंट है, दूसरे ग्रुप का रीजेंट है H2S लेकिन HCl की उपस्थिति में, तीसरा ग्रुप का रीजेंट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेकिन अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, चौथे ग्रुप का रेडिकल है अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में H2S गैस, और पांचवे का है अमोनियम कार्बोनेट लेकिन किसकी उपस्थिति है यहाँ अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। छठे ग्रुप का अमोनियम सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, दैट्स द ओनली ग्रुप दैट हैज ओनली वन रेडिकल। तो ये ग्रुप रीजेंट्स और वेरियस ग्रुप को जिसमें हमने बांटा गया है, हम इसको बार बार देखते हैं, बार बार समझते हैं, बार बार पढ़ते हैं ताकि ये अच्छे से याद हो जाए और हमको जो केमिस्ट्री है सेपरेशन की उससे एकदम क्लियर विजन हमको दिखाई दे। अब हम मुद्दे की बात पर आते हैं। सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेडिकल्स ऑफ फिफ्थ ग्रुप। पांचवें ग्रुप के रेडिकल्स को हम सिस्टमैटिकली आगे बढ़ते हैं और किस प्रकार आइडेंटिफाई करेंगे। यदि एक रेडिकल, दो रेडिकल, तीन रेडिकल सभी साथ में उपस्थित हों तो हमारी स्कीम क्या होगी, पहले हम इसको जान लेते हैं। बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम के मेरे पास सॉल्यूशन स्टेट में तीन रेडिकल्स हैं और मैंने इनमें मिलाया पहले अमोनियम क्लोराइड, फिर थोड़ा सा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और फिर मेरा ग्रुप रिएजेंट है अमोनियम कार्बोनेट। तो अगर मेरा सॉल्यूशन काफ़ी अल्कलाइन है और इट शुडंट बी एसिडिक, क्योंकि जैसे ही मैं अगर कार्बोनेट मिलाऊंगा वो इफरवेंसेस निकलने लगेंगी। अगर इफरवेंसेस निकलने लगेंगी तो मुझे समझ जाना चाहिए कि मेरा सॉल्यूशन अभी भी अमोनिकल या अल्कलाइन नहीं हुआ है, इट इज स्टिल इन एसिड। तो आई मस्ट पुट सैचुरेटेड अमाउंट और इनफ अमाउंट ऑफ एक्वस अमोनिया टू इट so that the barium, strontium and calcium goes to their corresponding carbonates, जो तीनों सफ़ेद हैं। तो अमोनियम कार्बोनेट मिलाने से बेरियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट के वाइट प्रेसिपिटेट जनरेट होंगे। अब ये वाइट प्रेसिपिटेट जो हैं इनको घोला जाएगा डाइल्यूट एसिटिक एसिड में। जैसे ही हम डाइल्यूट एसिटिक एसिड मिलाएंगे, चूंकि कार्बोनेट्स हैं तो तुरंत एफरवेंसेस निकलेंगे और एफरवेंसेस जैसे निकलते हैं यू विल गेट वेरी क्लियर वाटर लाइक क्लियर सॉल्यूशन एंड ऑल दीज आयंस वुड गो इन द सॉल्यूशन। बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम बिल्कुल पानी जैसा क्लियर सॉल्यूशन हमको दिखाई देगा। अब हमारा तरीका रहेगा एक के बाद एक रेडिकल्स को अलग अलग करने का। सबसे पहले मैं इस मिक्सचर में मिलाऊंगा पोटेशियम क्रोमेट का सॉल्यूशन। याद रखें ये मिक्सचर में है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के साथ ये बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम है, इसलिए बेरियम जो है वो बेरियम के क्रोमेट के रूप में, येलो प्रेसिपिटेट के रूप में एलिमिनेट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब छान के इसको अलग कर दें। अब हमारे पास बचता है फिल्ट्रेट। जाहिर है फिल्ट्रेट में है स्ट्रोंशियम और कैल्शियम। स्ट्रोंशियम और कैल्शियम को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या रहेगा कि हम स्ट्रोंशियम के केस में मिला देंगे, अगर अमोनियम सल्फेट मिला दें तो हमें मिलेगा स्ट्रोंशियम सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट। और अंत में यदि हम कैल्शियम के सॉल्यूशन में अगर ये मिला दें अमोनियम ऑक्सलेट, देन विल गेट द कैल्शियम ऑक्सलेट एज द वाइट प्रेसिपिटेट्स। तो ये हमारी जो पूरी स्कीम है, इस स्कीम में हमने किया है बेरियम को क्रोमेट के रूप में आइडेंटिफाई, स्ट्रोंशियम को सल्फेट के रूप में आइडेंटिफाई और कैल्शियम को हमने आइडेंटिफाई ऑक्सलेट के रूप में किया है। हालांकि स्ट्रोंशियम सल्फेट और कैल्शियम ऑक्सलेट वाइट कलर के हैं और ऑक्सलेट हैं तो ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू दिस सॉलिड सब्सटेंस व्हेन दिस इट इज डिसॉल्व इन dilute HCl or H2SO4 and then it would decolorize Carbon4 because of oxalate anion there। तो ये मेरी स्कीम है
स्कीम में कोई बहुत खास नहीं है। पहले सभी रेडिकल्स को कार्बोनेट्स के रूप में प्रोड्यूस करूंगा मैं, उनके वाइट प्रेसिपिटेट आएंगे, उनको एसिटिक एसिड में घोल लूंगा, एक हिस्से में मिला, उसमें उस पूरे सॉल्यूशन में एक बार चेक करके देखूंगा क्रोमेट मिलाने से क्या होता है। थोड़े से हिस्से में, अगर थोड़े से हिस्से मिलाने से क्रोमेट में पीले प्रेसिपिटेट आते हैं बेरियम क्रोमेट के, तो मैं सारे हिस्से में मिला दूंगा और उसको प्रेसिपिटेट को अलग कर लूंगा। अब मेरे पास स्ट्रॉन्शियम और कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम के लिए मैं अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन मिला दूंगा, तो स्ट्रॉन्शियम सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट जनरेट होंगे, और बचे हुए सॉल्यूशन में अगर ऑक्सलेट मिलाया जाए, अमोनियम ऑक्सलेट, तो कैल्शियम ऑक्सलेट के वाइट प्रेसिपिटेट जनरेट होंगे। इसी क्रम में हमको आइडेंटिफाई करना है बेरियम, स्ट्रॉन्शियम और कैल्शियम, यही क्रम क्यों लेना है, इसी रीजन को क्यों मिलाना है। देयर आर मेनी क्वेश्चन दैट वुड अराइज इन योर माइंड, और मैं चाहूँगा कि हम अगले वीडियो में इसकी चर्चा करें कि ये क्या बला है, क्यों इसी सीक्वेंस को फॉलो किया जाना है। सो द नेक्स्ट वीडियो फॉलोज, एंड thanks for watching this video. Thanks for watching again.